Hello everyone, welcome to my channel Primal Maths Box. Today we are going to start chapter number 1 of class 9th. This is number system. Can you imagine mathematics without numbers? Mathematics is nothing but the game of numbers. How do we classify numbers? Let us know कि numbers को classify कैसे किया जाता है. तो सबसे पहले इसमें आते हैं natural numbers. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, और वी कैन से द नंबर्स दैट वी यूज टू काउंट द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स. जिन नंबर्स को हम अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने के लिए यूज़ करते हैं उनको नेचुरल नंबर बोला जाता है, और वो स्टार्ट होते हैं आपके 1 से. तो 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये सभी नंबर आपके नेचुरल नंबर कहलाएंगे. और नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं n से, कैपिटल N से रिप्रेजेंट किया जाता है नेचुरल नंबर्स को. अब आते हैं होल नंबर्स पे. होल नंबर्स क्या होते हैं? अगर आप नेचुरल नंबर्स में एक ज़ीरो और इंक्लूड कर दो तो वो नंबर आपके बन जाएंगे होल नंबर्स. इट मीन्स जो होल नंबर हैं ये बनते हैं आपके ज़ीरो और नेचुरल नंबर के कलेक्शन से. ये देखिए, ये ज़ीरो के बाद आपके 1, 2, 3 हैं, तो ये नेचुरल नंबर हैं. ज़ीरो और नेचुरल नंबर्स का जब कलेक्शन किया तो होल नंबर बन गए. होल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल W से. अब आते हैं इंटीजर्स पर. इंटीजर्स क्या है? जब आप होल नंबर और नेगेटिव नंबर्स का कलेक्शन लोगे तो इंटीजर्स बनेंगे. अब देखिए, यहाँ ज़ीरो से ये जो नंबर स्टार्ट हो रहे हैं ये सभी क्या हैं? ये होल नंबर है. तो होल नंबर के साथ जब आप -1, -2 ये नेगेटिव नंबर्स लोगे तो इनका जो कलेक्शन बनेगा ये कहलाएगा आपका इंटीजर्स. इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है Z से. अब आती है बारी फ्रैक्शन की. देखिए, रेशनल नंबर्स को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको फ्रैक्शंस के बारे में बताऊंगी, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि फ्रैक्शन और रेशनल नंबर एक ही चीज़ है, लेकिन फ्रैक्शंस और रेशनल नंबर्स में डिफरेंस है. तो वही डिफरेंस मैं आपको बता रही हूँ. फ्रैक्शन इज़ बेसिकली द रेशो ऑफ टू होल नंबर्स. फ्रैक्शन क्या है? देखिए, एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ A/B. कोई भी नंबर जिसको आप A/B की फॉर्म में लिख सकते हो, और जहाँ A और B दोनों होल नंबर हैं. ये मैं आपको फ्रैक्शन की डेफिनेशन बता रही हूँ कि A और B जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है वो दोनों आपके होल नंबर्स हैं. एंड एक कंडीशन साथ में ये भी है कि जो आपका डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए. B शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो. किसी भी फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाएगा तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि ज़ीरो से डिवीज़न नॉट डिफाइंड है, तो उसको बोला जाता है फ्रैक्शन. तो दो होल नंबर्स का रेशो आपका कहलाएगा फ्रैक्शंस. तो जैसे ये आ गया 3/4, 1/2, 4/5, तो ये सभी होल नंबर्स का रेशो है. तो आपकी फ्रैक्शन की डेफिनेशन हो गई, रेशो ऑफ टू होल नंबर्स इज कॉल्ड और फ्रैक्शन. और साथ में कंडीशन क्या है कि डिनोमिनेटर ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए. अब आते हैं हम रेशनल नंबर्स पे. देखिए, रेशनल नंबर्स क्या है? एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स. देखिए, यही डिफरेंस है फ्रैक्शन में और रेशनल नंबर में. फ्रैक्शन जो है वो रेशो है दो होल नंबर्स का, जबकि जो रेशनल नंबर्स हैं ये रेशो है दो इंटीजर्स का, और कंडीशन वही कि डिनोमिनेटर ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए. इसका मतलब हुआ जो रेशनल नंबर हैं ये रेशो है दो इंटीजर्स का. अब इसका एग्जांपल लीजिए आप. ये -3/4. -3 क्या आपका इंटीजर है, और /4 भी आपका इंटीजर है, तो ये दो इंटीजर्स का रेशो हो गया. इसी तरह से -1/2, 3/2 और 1.5 को भी आप P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करके लिख सकते हो. कैसे लिखोगे? देखिए, ये आपका 1.5 है, इसका डेसिमल रिमूव करके आप /10 कर देंगे. इसकी कटिंग करेंगे आप, तो कट करके क्या आएगा? देखिए, 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15, तो ये आ गया आपका 3/2. 1.5 को आपने कन्वर्ट करके
3/2 में लिख दिया। तो इट मीन्स जितने भी डेसिमल वाले नंबर हैं उनको हम रेशनल नंबर कहेंगे, लेकिन उसकी एक कंडीशन है। वो कंडीशन मैं आपको बताऊंगी कि डेसिमल के कौन से नंबर रेशनल नंबर कहलाएंगे और कौन से डेसिमल नंबर रेशनल नहीं होंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो आपका 1.5 क्या है, इसको आपने 3/2 की फॉर्म में लिख दिया। इट मीन्स ये P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं हम। 1.5 को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसलिए 1.5 हमारा रेशनल हो गया। इसी तरह से 0.333 इसको भी हम जब इसको कन्वर्ट करेंगे जब हम, तो ये 1/3 बन जाएगा। तो इट मीन्स ये भी आपका रेशनल नंबर है। तो आपको डिफरेंस समझ आ गया फ्रैक्शंस में और रेशनल नंबर में। फ्रैक्शंस जो है वो रेशो है दो होल नंबर का, और जो इंटीजर्स है वो रेशनल नंबर है वो आपका रेशो है दो इंटीजर्स का। तो देखिए सभी फ्रैक्शन जो हैं वो रेशनल नंबर होंगे, लेकिन सभी रेशनल नंबर फ्रैक्शंस नहीं होंगे। जैसे आपका -3/4 रेशनल नंबर है, लेकिन ये फ्रैक्शन नहीं होगा। इसी तरह से -1/2 रेशनल नंबर है, लेकिन ये फ्रैक्शन नहीं होगा। रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल Q से। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया नेचुरल नंबर्स के बारे में, फिर मैंने आपको बताया होल नंबर्स के बारे में। अब जो होल नंबर हैं वो ज़ीरो और नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन है। इट मीन्स जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सभी होल नंबर भी होंगे। अब उसके बाद मैंने आपको बताया इंटीजर्स के बारे में कि इंटीजर्स बेसिकली होल नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स का कलेक्शन है। इट मीन्स जो सभी होल नंबर हैं वो इंटीजर्स भी होंगे। अब जो रेशनल नंबर है वो रेशो है दो इंटीजर्स का। इसका मतलब जितने भी इंटीजर्स हैं वो सभी रेशनल नंबर भी होंगे। अब आपका कोई अगर इंटीजर है -4, तो अगर आप -4 के अपॉन में 1 लिख दोगे तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो इट मीन्स आपने -4 को P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो -4 आपका इंटीजर था, तो इसका मतलब जो आपका -4 इंटीजर है वो आपका रेशनल नंबर भी है। तो जितने भी इंटीजर्स हैं वो सभी रेशनल नंबर भी होंगे। अब मैं आपको बताऊंगी डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स, कि जो रेशनल नंबर हैं जैसे आपका 2/5 या 5/2, आप कोई भी रेशनल नंबर ले रहे हो तो इनको आप डेसिमल में कन्वर्ट करके भी लिख सकते हो। आप पहले पढ़ चुके हो कि फ्रैक्शंस को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। ऊपर वाला जो हमारा न्यूमरेटर है इसको हम डिवाइड कर देते हैं डिनोमिनेटर से, और वो डिवाइड करके जो हमें डेसिमल एक्सपेंशन मिलता है उसके बेस पे हम बताएंगे कि रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा होगा। तो सबसे पहले जैसे मैं आपको एग्जांपल से बता रही हूँ, 5/2 हमने कोई रेशनल नंबर लिया, तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 2.5। 2.5 आ गया और आपका रिमाइंडर आ गया 0। जब रिमाइंडर 0 आ गया इट मीन्स जो आपका डिवाइड करने का प्रोसेस है वो टर्मिनेट हो गया, वो वहीं पर रुक गया। तो 2.5 आपका आ गया, तो इट मीन्स ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा डिवाइड करते टाइम, तो आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कहलाएगा टर्मिनेटिंग। अब हम एक एग्जांपल और ले रहे हैं, 10/3। 10/3, तो जब आप 10 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो 10 को आपने 3 से डिवाइड करना शुरू किया, 3 3 जा 9, ये 1 आया, ये डेसिमल लगा के हमने 0 लगाया, यहाँ भी डेसिमल लगाया, तो ये आ गया आपका। तो देखिए आप हर बार आपका रिमाइंडर 1 आता जा रहा है और आप उसको आगे आगे करते जा रहे हैं, हर बार आपका रिमाइंडर 1 आता जा रहा है। इट मीन्स रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा, तो आपका जो डेसिमल डिवीज़न है, जो आपका डिवीज़न प्रोसेस है वो टर्मिनेट नहीं हो रहा। जो आप डिवाइड कर रहे हो वो टर्मिनेट नहीं हो रहा क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। तो इट मीन्स ये हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन जो क्वोशिएंट है आपका उसमें जो डिजिट्स हैं वो रिपीट हो रही हैं। देखिए 3 3 3 जो आपका क्वोशिएंट आया उसमें जो डिजिट्स हैं वो रिपीट हो रही है। तो इस डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा और साथ में रिपीट हो रही हैं इसमें डिजिट्स। तो अगर
तो ये आ गया आपका 10/3 का डेसिमल एक्सपेंशन। इसी तरह से अगर आप 1/7 का निकालोगे तो वो ये आएगा। तो यहाँ पर आपका ये डिजिट्स का ब्लॉक जो है ये देखिए ये रिपीट हो रहा है। तो इट मीन्स जिन नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हो तो वो सभी नंबर हमारे रेशनल नंबर होते हैं। तो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन या तो वो नंबर टर्मिनेटिंग होगा, जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगा, या वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। तो ये तो मैंने आपको बताया डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स। अब हम पढ़ने वाले हैं इर्रेशनल नंबर्स के बारे में कि इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो नंबर रेशनल नहीं होंगे वो नंबर इर्रेशनल होंगे। इट मीन्स अगर जिन नंबर्स को आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो नंबर आपके इर्रेशनल कहलाते हैं। जिन नंबर को हमने P/Q की फॉर्म में लिख दिया, जहाँ P और Q इंटीजर्स थे और Q 0 के इक्वल नहीं था, वो तो आपके रेशनल नंबर थे। अब जो नंबर रेशनल नहीं है वो इर्रेशनल है। इट मीन्स जिनको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो नंबर आपके इर्रेशनल कहलाएंगे। और इसके एग्जाम्पल्स हैं आपके जितने भी ये रूट वाले नंबर होंगे, स्क्वायर रूट के अंदर या क्यूब रूट के अंदर जितने भी नंबर होंगे ये सभी आपके इरेशनल कहलाएंगे। लेकिन अगर स्क्वायर रूट का साइन है जैसे और उसके अंदर जैसे ये फॉर एग्जांपल आपने √4 लिया है, यहाँ स्क्वायर रूट के साइन के अंदर 4 है। 4 क्या है? 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 2 का स्क्वायर करने पे 4 मिलता है। तो अगर आप √4 ले रहे हो तो ये आपका इरेशनल नहीं है। मतलब अगर स्क्वायर रूट का साइन है और उसके अंदर अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया तो वो आपका इरेशनल नहीं होगा। तो √4 आपका इरेशनल नहीं है क्योंकि √4 की जो वैल्यू है वो 2 और -2 आएगी जो इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर्स तो सभी रेशनल नंबर होंगे, तो इट मीन्स √4 आपका इरेशनल नहीं है। इसी तरह से अगर आप क्यूब रूट ऑफ 8 लोगे, क्यूब रूट ऑफ 8 लिया तो 8 क्या है? 8 2 का क्यूब है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 2 का क्यूब। इट मीन्स ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। तो जहाँ आपका ये रूट का साइन नहीं हट सकता, सिंप्लीफाई करने के बाद अगर अंडर रूट का साइन नहीं हट सकता तो वो नंबर्स आपके इरेशनल कहलाएंगे। पाई भी आपका इरेशनल नंबर है। अब ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है देखिए इसमें ना रिपीटिंग नहीं है, कुछ भी रिपीटिंग नहीं है क्योंकि कोई भी ब्लॉक डिजिट का रिपीट नहीं हो रहा। जैसे यहाँ पर आपने 101 लिया, उसके बाद ये आपका ये आ गया, फिर ये आ गया। तो देखिए यहाँ पर जो सेम ब्लॉक रिपीट नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये नंबर आपका इरेशनल है। आपको अब बता रही हूँ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर कि इनकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है, तब आपको पता चल जाएगा डिफरेंस रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में। अगर आप √2 की वैल्यू निकालें, पहली बात तो आप √2 को P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते क्योंकि जो √2 है ये आपका इंटीजर नहीं है। तो इसकी जब आप वैल्यू निकालोगे तो ये आएगी 1.414। कुछ भी यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, चलता ही जा रहा है ये। तो ये ना तो टर्मिनेट होगा ना ही रिपीट होगा। तो जिन नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन ना ही टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो उन नंबर्स को हम इरेशनल नंबर बोलेंगे। तो इनका डेसिमल एक्सपेंशन होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग जिन नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नंबर आपके इरेशनल नंबर कहलाएंगे। नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। इसकी आपने वैल्यू निकाली, क्यूब रूट आपने 11 का निकाला तो इसकी वैल्यू आएगी 2.23980 समथिंग। तो यहाँ पर भी कुछ डिजिट्स रिपीट नहीं हो रही, कोई डिजिट्स का ब्लॉक रिपीट नहीं हो रहा और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है। तो जिन नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होगा उनको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। अब मैं आपको बता रही हूँ रियल नंबर्स के बारे में कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं? देखिए, कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। कि जब आप रेशनल नंबर
और इरेशनल नंबर का कलेक्शन लोगे तो वो कहलाएंगे आपके रियल नंबर। इसके एग्जांपल्स क्या होंगे? इसके एग्जांपल्स आप कोई भी ले सकते हो, 3/4, √2, 1 0 1 0 1 1, इस तरह के कोई भी नंबर, चाहे उनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो, तो इन सभी नंबर्स का जो कलेक्शन है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का, उनको हम कहेंगे रियल नंबर। और रियल नंबर की एक और प्रॉपर्टी है कि जितने भी रियल नंबर हैं उनका स्क्वायर करने पे आपको हमेशा पॉजिटिव नंबर मिलेगा। स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। जितने भी रियल नंबर हैं उनका स्क्वायर करने पे आपको पॉजिटिव नंबर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप √2 ले रहे हो, आप इसका स्क्वायर करो, इट मीन्स √2 इंटू √2, ये आ गया आपका 2 के इक्वल। लेकिन अगर आप √-2 ले रहे हो, अंडर के साइन के अंदर अगर आपका -2 आ गया, आपने इसका स्क्वायर किया तो ये आपका आएगा -2। इट मीन्स ये जो आपका नंबर है ये एक रियल नंबर नहीं है। तो रूट के साइन के अंदर अगर आपके पॉजिटिव इंटीजर हैं तभी वो आपके रियल नंबर कहलाएंगे, लेकिन अगर रूट के साइन के अंदर आपका कोई नेगेटिव नंबर आ रहा है तो वो आपका रियल नंबर नहीं कहलाएगा। तो आज मैंने आपको रियल नंबर्स के बारे में बताया, आपको मैंने फ्रैक्शंस और रेशनल नंबर के बीच में डिफरेंस बताया, और इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर के बीच में डिफरेंस बताया। So let us start our exercise number 1.1. Before starting, I want to say something. If this video is helpful to you, then like and share it with your friends as much as you can, and subscribe my channel, and don't forget to press bell icon to get notification of my new videos. So let's go ahead. Now in question number 1 of exercise number 1.1. According to question number 1, is 0 a rational number? Can you write it in the form P/Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0? तो इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि 0 एक रेशनल नंबर है या नहीं है, आपसे पूछा है। और अगर है तो आप इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो, और जहाँ पर Q आपका 0 के इक्वल नहीं है। तो इसका आंसर है कि यस, 0 इज़ अ रेशनल नंबर। ज़ीरो इज़ अ रेशनल नंबर बिकॉज 0 इज इक्वल्स टू 0/1। 0 को आप 0/1 करके लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू 0/2, इज इक्वल्स टू 0/-2 भी लिख देंगे तो भी 0 ही आएगा। तो अगर आप 0 को किसी भी इंटीजर से डिवाइड करोगे तो आपको 0 ही मिलेगा। इट मीन्स आपने 0 को P/Q की फॉर्म में लिख दिया, और आपका जो डिनोमिनेटर है Q वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो आप 0 को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इट मीन्स 0 इज़ अ रेशनल नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोला है फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो आपको 3 और 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। 2 रेशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर्स होंगे, और तो आपको उनमें से 6 निकालने हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो रेशनल नंबर आपको गिवन है उनका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। तो यहाँ हमें जो गिवन नंबर है वो है 2 and 3। 2 and 3 दोनों का डिनोमिनेटर क्या है? दोनों के अपॉन में आप 1 लगा सकते हो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। अब आपको इन दोनों नंबर्स के बीच में 6 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो जितने आपको निकालने हैं आप उसमें 1 ऐड करेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पर वी हैव टू फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3। तो आप क्या करेंगे, जितने नंबर्स आपको निकालने हैं आप उसमें 1 ऐड कर देंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 6 + 1 = 7।
7 आ गया। अब आप इस 7 की मल्टीप्लाई जो आपको नंबर्स गिवन है, आपको 2/1 और 3/1 दिया है, आप 7 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी कर देंगे और डिनोमिनेटर में भी कर देंगे। दोनों नंबर्स की न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग विथ 7 in numerator and denominator। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका बन जाएगा 2/1 इंटू 7 इंटू 7। तो ये आ गया आपका 14, 2 7 जा 14 अपॉन 1 इंटू 7 7। 2 से जब आपने 7 की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में करी तो ये बन गया आपका 14/7। अब इसी तरह से अब आप 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 21/7। तो जो अब ये नंबर आया 14/7, ये 2 का इक्वलेंट रेशनल नंबर है। इसी तरह से 21/7 जो है ये 3 का इक्वलेंट रेशनल नंबर है। तो अब हमें इन दोनों नंबर्स के बीच में 6 रेशनल नंबर लिखने हैं। तो देखिए 14/7 और 21/7 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो इनके बीच में जो नंबर्स आएंगे वो कौन से होंगे? 15/7, 16/7, 17/7, 18/7, 19/7 एंड 21/7। तो ये इन दोनों नंबर्स के बीच में 6 रेशनल नंबर होंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 14/7 एंड 21/7। देखिए यहाँ पर हमने 2 को कन्वर्ट कर दिया 14/7 में। जो 2 है और 14/7 है ये दोनों इक्वल ही हैं, क्योंकि आप इसकी कटिंग करोगे तो फिर से 2 आ जाएगा। तो इट मीन्स 14/7 और 2 आपस में इक्वलेंट है, तो इसलिए हमने 2 के प्लेस पर 14/7 का यूज़ किया। इसी तरह से आप इन दोनों की कटिंग करेंगे तो वापस 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो 3 है और 21/7 है ये दोनों आपस में इक्वलेंट है, इसलिए हम 2 और 3 के प्लेस पर 14/7 एंड 21/7 लिख रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में 6 रेशनल नंबर्स कौन से होंगे? वो होंगे 15/7, 16/7, 17/7, 18/7, 19/7 एंड 20/7। तो ये आपके 6 रेशनल नंबर आ गए इन दोनों नंबर्स के बीच में। इसी तरह से आप बहुत सारे और भी रेशनल नंबर निकाल सकते हो इनके बीच में। अगर आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो नंबर्स उतने ही बढ़ते जाएंगे। तो इस तरह से 2 रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स होते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल सेम इसी मेथड से होगा। तो आपके क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 एंड 4/5 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। तो जितने आपको रेशनल नंबर निकालने हैं आप उसमें 1 ऐड करेंगे और उसकी मल्टीप्लाई दोनों जो गिवन नंबर्स हैं उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में करके सेम इसी मेथड से आप फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये आपका आज एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर कैसे प्रेजेंट किया जाता है उसके बारे में बताऊंगी। तो एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद माय चैनल और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, तभी आपको पता चल पाएगा मेरे न्यू वीडियोज़ के बारे में।